तो अभी हमारे साथ बिहार प्रदेश शिवसेना के प्रवक्ता सुरेश मिश्रा जी मौजूद हैं। चलिए इनसे हम बात करते हैं। सर, बिहार पॉलिटिक्स को लेके सबसे पहले क्या कुछ कहिएगा? देखिए, बहुत सारी बातें होती हैं। हम भी एक एनडीए के घटक दल हैं और मुझे लगता है कि जहाँ तक राजनीति में कोई कुछ भी कह ले, शिवसेना जब से जुड़ी है घटक दल में, मुझे नहीं लगता कुछ गलत हुआ है। थोड़ी बहुत त्रुटियां सब में रहती हैं, तो हम में भी होंगे। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लोगों से अच्छा कर रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज़, राजनीति में आने के बाद लोग चाहते हैं कि कुछ ये कर लें वो कर लें। शिवसेना ये नहीं चाहती। शिवसेना समाज सुधार और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में, खेल के लिए सुधार के प्रति, हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं संजय कुमार मंटू जी, आपने सुना होगा, क्रिकेट के लिए समर्पित व्यक्ति हैं, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने ही घटक दल के एक इंसान से लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी शिवसेना प्रतिबद्ध है सच का साथ देने को, सच के लिए आगे बढ़ने को और सच के लिए तत्पर रहने को। नहीं तो क्या जरूरत थी घटक दल के आदमी से हम लड़ाई लड़ें? हमारे कोषाध्यक्ष लड़ रहे हैं, मैं लड़ रहा हूँ। क्यों लड़ रहा हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं वो गलत है। जो बीसीए के अध्यक्ष राकेश तिवारी जी कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, तभी तो हम उनके विरोध में हैं। बाकी किसी खेल के विरोध में हम क्यों नहीं? तो शिवसेना का पहला यही कदम है कि हम जहां भी रहें साफ करने, साफ सुथरा रखने की कोशिश करें, समाज को, लोगों को, जगह को। और सफाई में खेल भी आता है, सफाई में राजनीति में भी लोग आते हैं और आस पड़ोस के लोग भी आते हैं। आप सर प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता होने के नाते अभी 2025 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, क्या कुछ कहिएगा विपक्ष को? देखिए, इसमें प्रदेश अध्यक्ष जी ही निर्णय लेंगे, हम तो कुछ बोलेंगे नहीं। और अगर बोलेंगे भी, अगर आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, तो हम घटक दल हैं, तो ऊपर के जो निर्णय होंगे उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। हाँ, हमारी ये बिल्कुल ये रहेगी कि जहाँ भी एनडीए के घटक दल के कोई भी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे हमारे लोग अपना 100% दें। मैटर ये नहीं करता कि जदयू है, मैटर ये नहीं करता भाजपा है, मैटर ये नहीं करता शिवसेना है। हमारा कोई भी आदमी लड़ेगा, हम अपना 100% देंगे। सर, एनडीए की आप बात करते हैं, आप एनडीए में, शिवसेना जो है एनडीए में है। लगातार नीतीश कुमार जो कि भी एनडीए के पार्टी एनडीए में है, उनके ऊपर कई सारे बयान आ रहे हैं, उनके मानसिक संतुलन पे कई बयान आ रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा उसको लेकर? और देखिए, यही तो दुर्भाग्य है। अभी आप एक मुख्यमंत्री के मानसिक संतुलन की बात कर रहे हैं, वो आपका मुख्यमंत्री। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर वो एनडीए छोड़ते हैं और महागठबंधन में जाते हैं, तो यही नीतीश कुमार सही हो जाते हैं, और जब वापस वो यहाँ आते हैं तो यही नीतीश कुमार गलत हो जाते हैं। दूसरी चीज़, मैं थोड़ा सा आपकी बात को काटना चाहूँगा। मैं एनडीए का घटक दल हूँ, ठीक है? वो जदयू हो, बीजेपी हो, ये सभी एनडीए के एक घटक हैं, ठीक है? और रही फिर वही बात दोहराऊंगा कि नीतीश कुमार इधर हैं तो संतुलन खराब है, उधर हैं तो बहुत अच्छे हैं। यानी आपके साथ जाने पे पवित्रता आती है, हमारे साथ आते हैं तो मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। सर, एक और चीज़ देखा गया, जब नीतीश कुमार अभी जो है प्रगति यात्रा कर रहे हैं, लगातार तेजस्वी यादव का बयान आ रहा है, प्रगति यात्रा नहीं दुर्गति यात्रा, क्या कुछ कहिएगा उसको लेकर? देखिए, दुर्गति और प्रगति अपने अपने शब्द हैं कहने को। अगर नीतीश कुमार कुछ सोच के कर रहे हैं तो जरूर, व्यक्ति पढ़ा लिखा है, व्यक्ति 20 साल से सत्ता कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं आज पटना में लोग 9-10 बजे तक, आप भी पटना के रहने वाले हैं, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ नरेंद्र नगर पुल के पास 7 बजे के बाद महिला छोड़िए पुरुष नहीं जाता था, आज से 25-30 साल पहले। आज हमारी महिलाएं रात को निकल रही हैं। नीतीश कुमार ने दुर्गति किया इसलिए रात को निकल रही हैं। मैं दूसरी दुर्गति जाता हूँ। आज आप चलते हैं तो पार्क में सुंदर सुंदर फूल खिले रहते हैं, देख के मन प्रफुल्लित होता है। दुर्गति है इसलिए प्रफुल्लित होता है। बहुत सारे कॉलेज खुल गए हैं और मगध विश्वविद्यालय अलग होके पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय खुला है, दुर्गति है इसलिए हो रहा है। इनडायरेक्टली आप सर सुशासन की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं दुर्गति की बात कर रहा हूँ। आपने जो दुर्गति कहा ना और प्रगति, तो हम तो दुर्गति कर रहे हैं। प्रगति वो था जब मैं रोड पे चलता था और पाँव में कुछ गंदगी लग जाती थी, जब मैं रोड पे जाता था डरता था कहीं मैं आऊँ घर या ना आऊँ, ये प्रगति था। और अभी दुर्गति है। अच्छा सर, सुशासन की सरकार कही जाती है बिहार में, एनडीए की सरकार है बिहार में। बीते कुछ दिन पहले पूर्व विधायक छोटे सरकार आनंद सिंह के ऊपर गोलीबारियाँ हुई थी, आज जो है आनंद सिंह सरेंडर कर चुके हैं, क्या कुछ कहिएगा उसको लेकर? देखिए, उन पे जो भी, अगर ये सही बात है तो गलत ऐसा नहीं होना चाहिए था आनंद सिंह जी के ऊपर में।
और ये पुलिस छानबीन कर रही है और ऐसे मुद्दों से पहले अगर क्योंकि तहकीकात चल रही है तो हम लोग का बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी सरकार की पैनी नज़र है, प्रशासन निजी रूप से देख रहा है इसको, एसपी डीएसपी लगे हुए हैं, इसलिए वहाँ पे जब प्रशासन की बात आए तो किसी राजनीतिक दल को वहाँ पे कुछ बोलना मेरे हिसाब से गलत है। बाकी अगर कोई बोलता है तो मैं नहीं जानता। शिवसेना होने के नाते 2025 विधानसभा को लेकर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जैसा है वैसा ही रहेगा, हो सकता है कुछ और ले लें। जब चूँकि क्रिकेटर रहा हूँ तो बताऊँ, अभी मान लीजिए मैं 90 पे आउट हो गया हूँ तो अगली बार मैं चाहूँगा कि 100 कर लूँ, तो इस बार जितनी संख्या उसमें बढ़ोतरी कर लूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।